हाय फ्रेंड्स। मान लीजिए आपसे कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाता है किसी भी यूएसबी ड्राइव या लाइक हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, आपकी यूएसबी पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है। ठीक है, तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या डेटा अगर डिलीट हो गया एक बार, तो क्या उसकी रिकवरी सच में पॉसिबल है या नहीं है? इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाता है। हाँ, उसकी रिकवरी पॉसिबल है। वो कब तक है पॉसिबल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे किसी ड्राइव है, जैसे फॉर एग्जांपल तो हम यहाँ पर एक ड्राइव ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एसडी कार्ड है ये। इसमें से मान लें मैंने एक कुछ डेटा था, मैंने यहाँ पर वो डेटा डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है। अब अगर मैं इस एसडी कार्ड में कोई डेटा, मतलब डिलीट करने के ऊपर मैंने कोई इस पे डेटा पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब कि वो पुराने वाले डेटा को ओवर रिटर्न कर देगा, ओवरराइट कर देगा, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में ओवरराइट बोलते हैं डेटा रिकवरी में। ठीक है। तो आपका अगर डेटा एक बार ओवरराइट हो गया, तो आप भूल जाइए कि आपका डेटा पूरा पूरा वापस आ जाएगा। ठीक है। एक बार डेटा ओवरराइट होने के बाद डेटा रिकवरी के चांसेस आपके, जैसे अगर 100% है तो मान लीजिए 40 to 20% ही रह जाते हैं कि इसकी डेटा रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। ठीक है। अब किस तरह से हम इसमें से डेटा रिकवर करेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एसडी कार्ड लगाया हुआ है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन इन हेक्स एडिटर में चेक करेंगे कि या इस एसडी कार्ड में से सच में डेटा रिकवर करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपको इस तरह की कुछ वैल्यू दिख रही है, जैसे यहाँ पर हेक्स वैल्यू दिख रही है आपको कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका डेटा रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपको इस तरह से कुछ वैल्यू दिख रही है, लाइक 00 में। ठीक है। तो यहाँ पर कोई इस जो 00 यहाँ पर लिखे हुए हैं, जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पर आपकी जो जितना डेटा इस सेक्टर में होगा, वहां से आप डेटा रिकवर नहीं कर सकते, तब ये 00 आ रहा है। ठीक है। जहां तक ये वैल्यू है वहां तक आप अपना डेटा रिकवर कर पाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। आपकी वैल्यू बस जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी ये सब होनी चाहिए आपकी वैल्यू। ठीक है। इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्कैन पे एक बार क्लिक करते हैं हम। इसको स्कैन करेंगे। स्कैन। तो ये अपना कुछ टाइम लेगा, इसमें मैं आपको एक यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ये कितना टाइम लेगा पता नहीं। जितना आपका ड्राइव जितना बड़ा होगा और जितना आपका डेटा होगा उसमें, उतना ये टाइम लेगा स्कैनिंग में। ये स्कैनिंग हो रही है ड्राइव। ठीक है। तो वेट करते हैं इसका। एक बार इसको होने देते हैं कंप्लीट, फिर दोबारा से मिलते हैं। ओके। तो ये यहाँ से सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर इसने लिख के आ गया स्कैन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि इस टूल ने, हमारा जो आर्ट स्टूडियो टूल है, इसने एमएफटी जो है आपकी ओपन करी है, या मतलब एमएफटी आपने इसने पिक करी है या नहीं करी। एमएफटी आपका होता है मास्टर फाइल टेबल। ठीक है। एक टेक्निकल टर्म में बोले तो ये एक डेटा ट्री होता है। ठीक है। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ से इसने कुछ डेटा हमें दिखाया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ऑरेंज कलर में इंडिकेटर्स आ रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर में आ रहे हैं, कुछ वाइट कलर भी आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप अगर ग्रीन कलर में कुछ इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर ग्रीन है तो ग्रीन मार्क है, तो 100% डेटा रिकवरेबल है आपका। अगर ग्रीन है तो मान लीजिए जहाँ पर ऑरेंज है, तो एक बार उसका भी देख लेते हैं, क्या वो डेटा रिकवर 100% कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। रिकवर डेस्कटॉप। ओके। ठीक है। कट ऑफ पे ही हमारा आ गया है। देखिए, इसने हमारा यहाँ से डेटा, एक यहाँ पर पीडीएफ था, उसने रिकवर कर दिया है। ठीक है। इसको करके देखते हैं, रिकवर डेस्कटॉप। ठीक है। तो यहाँ से इसने हमारा डेटा जो है, इमेज है ये, इसने रिकवर करके दे दिया। ठीक है।
तो टूल ये अच्छा है, वर्क करता है, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करता। ठीक है, बस आपको टाइम देना होगा, जितना बड़ा आपका डेटा होगा उतना ये स्कैनिंग वगैरह में वेट लेगा। ठीक है। और भी आने वाले वीडियो में बात करूंगा कौन कौन से आपके डेटा रिकवरी के टूल हैं जो हम यूज करते हैं फोरेंसिक्स में। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। बाय बाय।